कैंडिडेट जो यही कहते हैं कि मैं देश की एक तो सेवा करना चाहता हूं और उस सिस्टम में आकर, उस तंत्र में आकर उस तंत्र को बदलना चाहता हूं और एक बड़ा चेंज लाना चाहता हूं। आपको एक सुनहरा मौका मिला सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का, और वो भी एक बहुत ही अच्छा सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जहाँ पे भी आपके मुताबिक बहुत ज़्यादा करप्शन है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आ गए। बहुत ही अच्छा मौका था, सुनहरा मौका था कि आप उस चेंज को ला सकते थे उस सिस्टम के अंदर आने के बाद, मगर उस मौके को आपने तो गवा दिया। अब आप सिस्टम से बाहर आके फिर चेंज की बात कर रहे हैं। मैंने जैसे पहले भी बोला कि पहली बात तो ये कि 1950 से लेके आज तक जी 59 ईयर्स में जितने भी लोगों ने सिविल सर्विसेज के एग्जाम दिए, किसी से भी आप ये प्रश्न पूछ लीजिए, आप ये एग्जाम क्यों ले रहे हैं? देश की सेवा करने के लिए। मैं ये सोचा था इतने लोग अगर देश की सेवा करते तो देश रियली खूबसूरत और बहुत बढ़िया हो जाता। और ऐसा नहीं था कि ये लोग खराब थे, लोग बहुत अच्छे हैं। इनमें से आधे से ज्यादा लोग बहुत अच्छे हैं। मैं पर्सनली जानता हूँ, मेरे बैचमेट्स हैं IAS में, IPS में, सब सर्विसेज में, बहुत अच्छे लोग हैं। समस्या ये नहीं कि लोग खराब थे, समस्या ये थी कि व्यवस्था उनको कुछ करने नहीं देती है। मैंने बताया कि ब्यूरोक्रेसी इज अबाउट मेंटेनिंग स्टेटस को, ब्यूरोक्रेसी इज नॉट अबाउट चेंजिंग द सिस्टम, इट कैन नॉट चेंज द सिस्टम, एंड देयरफॉर अच्छे ऑफिसर्स या अच्छे अंदर रह के बदला नहीं जा सकता। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैं जब ज्वाइन किए सर्विस, डिप्टी कमिश्नर था, जब एक प्रमोशन के बाद डिप्टी कमिश्नर लेवल पे एक दिन मेरा PN आके मुझसे पूछता है, सर मैं चेयरमैन साहब को जानता हूं, अगर आपको अच्छी पोस्टिंग चाहिए तो मुझे बताइएगा। ओह गॉड। तो मेरा PN तो मेरी पोस्टिंग कराता है, और आप क्या कहते हैं कि मैं अपनी व्यवस्था बदलूंगा? नहीं, मगर फिर भी जैसे कि आपने कहा कि एक मिडिल मैनेजमेंट लेवल पे आते हैं, और आप श्योरली एक क्लर्क हो सकता है ना कुछ कर पाए, एक हेड क्लर्क कुछ ना कर पाए, मगर जो आपका लेवल है, असिस्टेंट कमिश्नर बने, डिप्टी कमिश्नर बने, और बनते बनते आप चीफ कमिश्नर तक जाएंगे या उससे भी ऊपर, तो यू आर एट अ पोजीशन वेयर यू कैन कॉल द शॉट्स, वेयर यू कैन चेंज द सिस्टम। That is a perception. At a small level, you can call the shots at a very small level. Okay. So it depends upon कि आप किस लेवल के चेंजेस करना चाहते हैं लाइफ में। अगर आप अपने कमरे और आसपास के 3-4 कमरों में चेंजेस करना चाहते हैं, यू कैन सर्टनली डू दैट, बट इफ यू वांट टू बड़े पैमाने पे नहीं हो सकता, बिकॉज ब्यूरोक्रेसी है ही नहीं उसके लिए। बचपन से बच्चे को बताया जाता है कि भाई अगर सरकारी नौकरी मिल जाए तो नथिंग लाइक इट, मीन्स बहुत बढ़िया हो जाता है, आपकी ज़िंदगी सिक्योर हो गई, और फिर बुढ़ापे में पेंशन आपको मिलेगा और नौकरी नहीं जाएगी, सारा बच्चे अच्छे पल जाएंगे, परिवार अच्छा हो जाएगा। मीन्स एक जो माइंड में भरा जाता है, जो पेरेंट्स भरते हैं कि भाई सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, और उस पर भी अगर जैसे सर्विसेज में अगर मौका मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है, एक आपका लेवल भी बहुत अच्छा हो गया। उस तरह की एक नौकरी को छोड़ते वक्त आपको माइंड में डर नहीं लगा कि अब आज तो मैं अगर रिजाइन कर दूंगा, साइन करके पेपर दे दूंगा, कल से मैं क्या करूंगा? मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि आज जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है वो सिक्योरिटी आज मेरे पास नहीं है। मेरे को ये नहीं पता, अब मेरे को 2 साल तक स्टडी लीव पे था, तब तो सरकार से स्टडी लीव के दौरान तनख्वाह मिली। उसके बाद 1 साल मेरे एक दोस्त ने मुझे सपोर्ट किया, उसके बाद मेरे को एक फेलोशिप मिली 3 साल की। वो फेलोशिप जब खत्म हुई तो मुझे ये नहीं पता था कहाँ से मिलेगी, फिर एक और फेलोशिप मिल गई अभी 3 साल की। अब जब ये 3 साल खत्म हुए, मुझे नहीं पता कहाँ से आएगी। हो सकता है मैं आपके पास आऊँ कि आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, मुझे पूरी उम्मीद है आप सपोर्ट करेंगे। अरविंद, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में भी बात करेंगे, आपके घर परिवार और सदस्यों के बारे में भी बात करेंगे, मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेल, टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक।